ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। पूरा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, गला पूरा एकदम ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग सीटेट का मैराथन साइंस का करने जा रहे हैं। ये मैराथन का तीसरा वीडियो है और चलिए देखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। निम्नलिखित में से जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है सेल है, दैट इज कोशिका। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होती है हमारे जीवन की, मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी सी इकाई है। सेल से ही सब कुछ बनता है। सेल से पहले बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद फिर बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म। आप ये ऑर्डर याद रख सकते हैं कि जो सेल होता है, सेल बनाता है टिश्यू मतलब ऊतक, ये वाला, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से बनता है क्या, ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्तनधारियों की है। ठीक है, तो मैमल्स का विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खासियत क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है प्रेजेंस ऑफ हेयर और फर, बाल या फिर फर की उपस्थिति। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। स्तनधारियों का जो है विशेषता होती है, जो मैमल्स होते हैं उनके शरीर पर जो है हेयर्स होते हैं या फिर फर होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है मेन फंक्शन क्या है, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो बेसिकली टू पंप द ब्लड, टू डाइजेस्ट द फूड, टू एक्सचेंज गैसेस, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है हिंदी में। तो रक्त पंप करना, भोजन का पाचन, गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, हार्मोन्स का उत्पादन। तो हार्मोन्स का उत्पादन तो ग्लैंड्स करते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और डाइजेस्ट फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या ही काम। और बम और जो है ब्लड कौन पंप करता है, ब्लड पंप करने का काम हार्ट का होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया हो देखो, टू एक्सचेंज गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, ये जो है हमारे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है फंक्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर पूछा है, तो प्लास्टिक है क्या, नहीं है। लकड़ी है क्या, नहीं है। तांबा है क्या, हाँ है। रबर है क्या, नहीं है। तो ये तांबा जो है, कॉपर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, आयरन रस्टिंग, लोहा जंग लगना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। तो ये फिजिकल चेंजेस का जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाता है सी, मेल्टिंग ऑफ एन आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है एक फिजिकल चेंज है। आइस मेल्ट होकर क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी फिर से आइस बन जाएगा। तो कुछ नया नहीं बन रहा है यहाँ पर, इसलिए ये क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज हो गया। बाकी सब में कुछ ना कुछ नया बनेगा। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर में, डाइजेशन ऑफ फूड में, रस्ट आयरन रस्टिंग में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन विच शेप।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस आकार में घूमती है? सर्कल, वृत्त, स्क्वायर, वर्ग, एलिप्स, दीर्घवृत्त, ट्रायंगल, त्रिकोण। तो फ्रेंड्स शुरू शुरू में ऐसा हमें पढ़ाया जाता है 8th-9th में जो है कि बेसिकली कि उसमें कहा जाता है कि धरती सूर्य के चारों तरफ, मान लो ये सूर्य है, जस्ट अ मिनट, मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ धरती क्या करती है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये सूर्य है तो धरती इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, लेकिन केपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने, केपलर नाम के एक फिजिसिस्ट ने ये लॉ दिया था, केपलर्स लॉ कहते हैं इसको। उन्होंने कहा था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्स दीर्घ वृत्त के केस में, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ वृत्त बोलो हिंदी में या फिर इंग्लिश में एलिप्स बोलो, ठीक है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है घूमती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस कॉल्ड, ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेल्टिंग, पिघलना, फ्रीजिंग, जमना, सब्लिमेशन, समारोप, इवेपोरेशन, वाष्पन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्फ का, सॉरी यहाँ पर मेल्टिंग दिया ना, तो मेल्टिंग तो नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अब बन क्या रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, सॉलिड से डायरेक्टली गैस को सब्लिमेशन कहते हैं, समारोप कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे कपूर होता है ना, कैम्फर, एक मिनट, कैम्फर, ठीक है। कैम्फर को खुला रख दो जो है तो कुछ दिन बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठोस होता है, जैसे अगर आप हवा में रख देंगे तो वो कुछ दिन बाद वो इवेपोरेट होकर जो है गैस में बदल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सब्लिमेशन, समारोप हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन पूछा है। ऑप्शन है कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस। तो इसका सही ऑप्शन है विंड एनर्जी या फिर पवन ऊर्जा हम लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? तो लीवर, हार्ट, पैनक्रियाज, किडनी, यकृत, हृदय, अग्नाशय, गुर्दा। इसका करेक्ट आंसर है पैनक्रियाज। अग्नाशय जो है क्या करता है, इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनवर्टेब्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकाहीन जानवर का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन है फ्रॉग, स्नेक, अर्थवर्म, बर्ड, मेंढक, सांप, कृमि, पक्षी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनवर्टेब्रेट, कशेरुकाहीन जानवर। तो इसका सही आंसर है अर्थवर्म या फिर कृमि, आप कह सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, और आप मॉक टेस्ट भी दे दीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। मैं प्रॉपर बराबर वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, डाउनलोड करके आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स में आपको क्या हेल्प होगा, जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो उसके 2-3 घंटे पहले एक बार पूरा आप नोट्स देख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट सारे कवर किए हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की इकाई क्या है? वॉट, न्यूटन, जूल, एम्पियर। वॉट, न्यूटन, जूल, एम्पियर। तो इसका सही आंसर है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ये बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में 71% नाइट्रोजन, 71 या 79 कुछ परसेंट है। ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसको बाकी के सारे गैस जाते हैं। तो नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है, तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स।
What is the process by which plants make their food? What is the process by which plant make their food? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? आपको पता ही है। इसका सही आंसर हो जाता है फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के लक्षण नहीं है? जीवन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है। ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू फ्लोट। वृद्धि, गति, प्रजनन, तैरने की क्षमता। तो इसमें जो है एबिलिटी टू फ्लोट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तैरने की क्षमता। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन ग्रोथ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मूवमेंट भी होता है, रिप्रोडक्शन भी करते ही है। ठीक है, तो ये तीनों हैं लेकिन ये नहीं है, तो यही हमारा जो पूछा नॉट है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। सही आंसर आप गेस करके कमेंट में बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर हमारा जो है सबसे बड़ा हमारे सौरमंडल का ग्रह है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। तो वाटर का वेपर मतलब पानी का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्प, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, जमना, पिघलना, वाष्पन, संघनन। सही आंसर गेस करो। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो यह है इवेपोरेशन। वाटर किसमें बन रहा है? लिक्विड चेंजेस टू वेपर, तो ये इवेपोरेशन में आएगा, वाष्पन में आएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। पौधे की जड़ तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो रूट सिस्टम का काम पूछा है। टू एब्जॉर्ब लाइट, अच्छा जड़ जो है जमीन के अंदर होता है तो वो लाइट कैसे एब्जॉर्ब करेगा। टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। टू प्रोड्यूस फूड, फूड तो जो है पत्तों से होता है, क्लोरोफिल, स्टोमेटा वगैरह होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। टू रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्शन जो पार्ट होता है प्लांट्स में वो जो है फ्लावर होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, तो बचता क्या है? आप समझ गए होंगे, पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। Which of the following is a form of energy that can be stored? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का रूप जिसे संग्रहित किया जा सकता है? हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ताप ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और साउंड मतलब ध्वनि ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट। जैसे आपका बैटरी हो गया, आपके मोबाइल में बैटरी लगा होगा, लिथियम आयन बैटरी, तो केमिकल एनर्जी तो है वो, तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं। आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर में भी क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि सर लाइट एनर्जी, सनलाइट भी तो हम लोग जो है उससे बल्ब जलाते हैं, तो वो भी केमिकल में ही कन्वर्ट होता है। सोलर पैनल पर जो लाइट पड़ता है उसका कन्वर्जन होता है इसमें केमिकल एनर्जी में। तो यही अल्टीमेट जो है आपको केमिकल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। तो केमिकल एनर्जी तो करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड टू गैस। निम्नलिखित में से तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। जमना, संघनन, वाष्पन, समारोह। तो बोला है लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड से गैस में अभी इसके पहले बताया था मैंने, वाटर टू वेपर, तो ये बेसिकली इवेपोरेशन है। तो इवेपोरेशन पे जाएंगे हम लोग, तो इवेपोरेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए टिक कर दो। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट। अच्छे प्यारे, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर।
वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो वाटर को हम लोग लिखते हैं H2O। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये सही ऑप्शन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स के वीडियो में, और CTP में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एग्जाम का डेट नज़दीक है। और हाँ, आप जो है अपना सेंटर देख सकते हैं, सीटेट के वेबसाइट पर सब कुछ डिटेल्स में आ गया है, तो अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।